किसानों की संयुक्त समिति ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और उसी के चलते तमाम जो नेशनल हाईवे हैं उन पर किसान काबिज हो चुके हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से नेशनल हाईवे जो है वो किसानों के कब्जे में है और किसानों ने इस नेशनल हाईवे नंबर 58 को, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ को जाने वाले तमाम रास्ते हों, तमाम रास्ते पर जो नेशनल हाईवे है ये सबसे प्रमुख है। इस नेशनल हाईवे को किसानों ने एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और तस्वीरों में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि वाहन आपको बेतरतीब तरीके से इधर उधर घूमते हुए नज़र आएंगे। हालांकि इससे कई किलोमीटर पहले जो है वो प्रशासन ने रास्ते को, नेशनल हाईवे नंबर 58 को बंद कर दिया है और वहीं से वैकल्पिक रास्तों से जो वाहन है वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तमाम वाहन यहां पर पहुंचते हैं, तो जब नेशनल हाईवे नंबर 58 किसानों के कब्जे में है तो जाहिर तौर पर पूरे तरीके से आवाजाही जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 58 पर प्रभावित हो रही है। और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं, तीनों कृषि कानून वापस और MSP की गारंटी, जब तक ये नहीं हो जाती, दिन भले ही आज 120 हो गए हों, भारत बंद का आह्वान भले ही दूसरी बार किया गया हो, लेकिन रणनीति किसानों की यही है कि आगे चलकर भी इसी तरीके से किसान जो है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाते रहेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो बीते लगभग 120 दिन से किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आखिरकार किस तरीके का निष्कर्ष जो है वो सरकार और किसानों के बीच में बन पाता है, किस तरीके से किसानों का जो ये आंदोलन है, एक तरीके से कहें तो देशव्यापी आंदोलन, बड़े पैमाने पर आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है, आखिरकार इससे क्या कुछ निकलता है और किसानों को जो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बॉर्डर्स पर हैं, आखिरकार उन्हें सरकार से बातचीत करने पर क्या कुछ यहाँ से मिल पाता है। देखिए, आज चक्का जाम किया जा रहा है यहाँ पर। देखो, आका जो चक्का जाम है वो किसान संयुक्त मोर्चा के कोल पे है। मांग वही है जो पिछले 4 महीने से किसान आंदोलित है, कृषि बिल की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून की गारंटी। उसको लेकर बाकी कुछ 2-4 मुद्दे लोकल के हैं, उसको लेकर। देखिए, 4 महीने से भी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, रैलियाँ हो रही हैं, चक्का जाम भी हो चुका है, रेल रोको आंदोलन भी, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। देखो, किसान कहाँ झुकने को तैयार है भाई। अब तक तो सरकार ने जो और समुदाय हैं या और सेक्टर है या और मामलों में तो उन्हें झुकाया, लेकिन किसान सभी धर्मों का, सभी बिरादरी के लोग किसान समुदाय में आते हैं। मैं नहीं समझता कि किसान झुकेगा, और हम झुका कैसे रहे? बस सरकार को हम झुकाते नहीं, हम झुक जाएंगे। हमारी मांग मान लगे, कृषि बिल की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कर दो, यही तो मांग मान रहे हैं हम। ये चक्का जाम है, ये कहाँ है? देखो, उत्तर प्रदेश में तो सारे में ही है, लेकिन मैं अपने ज़िले की बताऊं तो नावलाकोटी पे है, फिर रामपुर तिराहे पे है, फिर आपका शाहपुर में है, पानीपत खटीमा मार्ग पे 3 जगह है। उधर मीरापुर मुंटी चौराहे पे, जानसठ में है, मोरना में है और लालूखेड़ी पे है और चरथावल में है। देखिए, इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था यहाँ की? देखो, इमरजेंसी सेवा है या किसी की जरूरी आवश्यक ज़रूरतों के लिए वो जा रहा है, तो उसके लिए हम रास्ता खोला हुआ है, बराबर में है, उसे ट्रैक्टर हटाते हैं, उसे निकालते हैं, बाकी फिर बंद करते हैं। यात्री बसें जो यहाँ खड़ी हैं उसमें महिलाएं और बच्चे पानी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। ये सरकार कानों में तेल गिर कर मुंह पे टेप लगा बैठी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कॉल ऐसा तो नहीं कि अचानक हुई, ये पिछले 15 दिन से संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल कर दी थी कि उस दिन चक्का जाम होगा। तो भाई सरकार क्या कर रही है? किसी दूसरे रास्ते से निकाल देते, या आज का ये मान लेते कि 23 मार्च को कोरोना काल में जो वो लगाया था वो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, आज जनता कर्फ्यू मान लेते। ये सारी जिम्मेदारी किसान पे छोड़ रही है। 3 महीने तो ऊपर हो गया है, 4 महीने वाली है। क्या कहेंगे बताइए, अब तक के क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, अगर किसानों को उठना होता तो सूर्य के 5-7-10 दिन में ही वापसी हो लेते, लेकिन किसान वहाँ पे मन बना कर बैठा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक किसान वहाँ से हिलेगा नहीं। और चैनल के माध्यम से हमको ये भी बता रहा हूँ मैं, जो किसान नेता हमारे, जो 40 किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा में, इनके लिए भी किसान तैयार बैठे, क्योंकि इनकी कॉल पे किसानों ने जो कहा वो किया। किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर आओ, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर राखी टिकैत जी कॉल पे किसान ट्रैक्टर लेकर गया। उन्होंने कहा फसल की बलि दे दो, फसल पे टीलर चला दे, हैरो चला दी। यानी कि 4 महीने से जो भी कहा किसानों ने, किसान नेताओं की बात मानी। अगर किसान नेता कुछ भी मांग मनवाए बगैर जिले में आ गए तो कोई भी किसान उन्हें जिले में प्रवेश करने नहीं देगा। किसान नेता के लिए भी ये चेतावनी है किसानों की। कब से कब तक रहेगा ये धरना?
बस जब तक रहेगा तो किस सरकार के हाथ में, सही बात तो यार सरकार के हाथ में भी नहीं, ये है अडानी अंबानी के हाथ में। जिस दिन अडानी अंबानी हमारी भारत सरकार को कह देंगे ठीक है जी हमारा जो पैसा लग गया वो वापसी कर दो, या हम पैसों को भूल गए, तो उसी दिन ये बिल वापसी हो जाएगा।